जब आप मंडी में दाखिल होते हैं तो कोई एक मसला नहीं है, मंडी में बहुत सारे मसाइल हैं। अब जानवर यहाँ पर आते हैं, जानवरों के लिए यहाँ पर चारा भी होता है, तो चारा यहाँ पर जो है वो बेचा जा रहा है। यहाँ पर कुछ व्यापारी थे, हम यहाँ पर शूट कर रहे थे तो हमें बताया गया उनकी तरफ से कि यहाँ पर जो तोल है वो कम दिया जा रहा है। मीन्स एक ने बताया कि 6 किलो दिया है चारा और 9 किलो उनसे चार्ज किया है। यहाँ पर कोई शहरी मौजूद है। जनाब, किसके साथ हुआ ये वाक़या? कोई है? ये सारों के साथ ही हुआ। अच्छा जी, बताइएगा कि हुआ क्या है, कितना दिया? मान का 35 किलो 30 किलो दे रहे हैं। तो आपने इनसे पूछा है कि क्यों दे रहे हैं? हमें तो पता नहीं चला, ये भाई ने जाके तोला है तो पता चला है। बताइए हुआ क्या? भाईजान हम ना इधर से लेके गए हैं, ये घास लेके गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो इधर हुए हैं 34 किलो। ठीक है, उधर जाके हमने तोले हैं तो 25 किलो है। हमारे पास कंडा लगा हुआ है, बड़ा कंडा, हम जानवरों का वजन करते हैं उधर। तो इधर 34 किलो इकट्ठे हुए हैं, उधर जाके हमने किया तो 25 किलो है। तो इनका क्या कहना है कि आपने जहाँ से वेट कराया वो मशीन खराब है या ये वाली मशीन खराब है? वो कह रहे हैं तकरीबन जब आप वजन करते हो तो साथ में कोई और भी पट्टे वगैरह पड़े होते हैं, इसीलिए हमारे से मिस्टेक हो गया, आइंदा नहीं होगा। तो ये आपको पैसे वापस कर रहे हैं? ये अभी तो मैंने कहा है तो वो कहता है पैसे वापस कर देता हूँ मैं आपको। किसी और के साथ ये वाकया हुआ हो? पट्टे 6 किलो हो रहे हैं, 9 किलो पैसे वसूल हो रहे हैं, पट्टे ले रहे हैं, हमें पूरा हफ्ता हो गया। तो आपने उनको बताया कि आपकी मशीन खराब है? नहीं बताया, कोई नहीं बताया। चले जी, ये तो यहाँ पर जो व्यापारी आए हैं उनका क्लेम है। यहाँ पर ये जिनका कांटा लगा हुआ है, यहाँ पर जो भाई मौजूद है इनसे भी बात करते हैं। जनाब अली, ये कह रहे हैं कम तोल दे रहे हैं आप? हाँ जी, ये कह रहे हैं कम आप राशन दे रहे हैं और पैसे ज्यादा ले रहे हैं? नहीं सर, जो रेट है हम उस रेट के हिसाब से ले रहे हैं। रेट तो जो है, लेकिन हाँ ये तोल में कमी कर रहे हैं आप? नहीं सर, हमारे पास जो कांटा है वो आपके सामने है। तो ये कह रहे हैं कि अभी तोल के लाए, आपने पैसे भी वापस किए लोगों को? नहीं सर, अक्सर ऐसा होता है कि जिमें हुण रश लग गया है, ठीक है, अगर एक तोड़ा पिया नाल दूसरा तोड़ा अड़िया होवे उनदे नाल वजन 'ਚ फर्क पै जांदा है। इन्हां कह लैण विच आओ तरतीब नाल, ना तुहानू फर्क लगे ना सानू लगे। अच्छा चलो जी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है कि कभी बाज़ दफ़ा एक जो तोल हो रहा होता है इसके बराबर में दूसरा राशन भी आ जाता है। इस मौके पर हमारे साथ मुफ्ती सखावत साहब भी मौजूद हैं और मुफ्ती कैसर साहब भी मौजूद हैं। चंद रुपयों की खातिर और चंद पैसों की खातिर अगर कोई बंदा अपना ईमान बेच रहा है तो इससे बढ़ के और बदकिस्मती क्या हो सकती है। आप अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करते हैं तो कौमों पर जो अजाब आए उसकी वजह कोई नमाज़ों में कमी या कोई रोज़े में कमी या हुकूकुल्लाह की अदायगी में कमी नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हुकूकुल इबाद की जो तलफ़ी है वो हो रही थी, जिसकी वजह से कौमों पर अजाब आया। और इसलिए ये तो बहुत सख्त कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने वाली बात है। तमाम को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खौफ खुदा करें, ये चंद रुपयों की खातिर आप जानवरों पे भी जुल्म ना करें और इंसानों पर भी जुल्म ना करें। अच्छा, मुफ्ती कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, नाप तोल में के हवाले से आप कुछ बयान करना चाहेंगे? एक कौम पे तो अजाब आया ही सिर्फ नाप तोल में कमी की वजह से। पहली बार तो रेट भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और ज़्यादा रेट लेने के बावजूद भी जब उनकी जो है वो हवस जो है वो पूरी नहीं हो रही, उनकी जो है जिसे कहते पेट नहीं भर रहा, तो फिर उन लोगों के जो है वो वेट में भी जो कमी की जा रही है। कैसर साहब आपसे गुजारिश है, मुफ्ती सखावत साहब आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इनको बयान करें। ये नोट गिन रहे हैं। नवाज भाई आपसे गुजारिश करूँगा, इन साहब की तरफ फोकस करें, ये नोट गिन रहे हैं, इनको कोई दस्त दें, इनको कोई पैगाम दें। प्यारे भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत है, खैर वफ़ियत है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं एक उसूल आपको बता देता हूँ कि जो हलाल रिज़्क होता है ना, रिज़्क़ हलाल, उसके अंदर बरकत होती है, हराम में कभी बरकत नहीं होती। आप ये जानवर देख रहे हैं मंडी के अंदर कितने ज़्यादा हैं, ये हलाल जानवर हैं। हर साल ये ज़बह होते हैं, हर साल इससे ज़्यादा जानवर आते हैं, हर साल चारा आपका बिकता है। ये क्या वजह है कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रख दी। इसके बरक्स आप देखते हैं हराम जानवर, तो आप देखते हैं उनके कहीं भी रेवड़ नज़र नहीं आता, कहीं भी उनका इतना जम्मे गफीर नज़र नहीं आता। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हलाल में बरकत रखी है। आप अगर चंद पैसे कम भी कमा लेंगे ना हलाल तरीके के मुताबिक और नाप तोल को बिल्कुल पूरा दे के, तो अल्लाह ताला आपकी जो रिज़्क है, आपकी कमाई है, उसके अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कि अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए अगर कहीं हक तलफी हो गई है
तो आप उनको वापस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि दुनिया के अंदर मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरत में हमें कुछ वापस करना पड़ा, वहाँ पे ये करेंसी नोट नहीं होंगे, वहाँ पे हमारी नेकियां होंगी। अगर वो वापस करना पड़ी तो वो बहुत महंगी पड़ेंगी हमें। अच्छा जनाब, आपको मुफ्ती साहब ने भी एक शरई मसला बयान किया है, अब आप क्या करेंगे? नाप तोल पूरा करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। दोबारा बोले, पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे। चले जी, इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करा दी है। मामला यहाँ पर रफा दफा करते हैं कि मुफ्ती सखावत साहब ने भी अपना बयान किया है यहाँ पर, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अब ये नाप तोल में कमी नहीं करेंगे।